धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। और चौथा क्या कहा? सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। शाबाश, कपिल मुनि को भी याद कर लिया। सिद्धों में कपिल मुनि हूं। दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, इसको एक बार समझ लो। मैंने शायद एक आध वर्ष पहले भी समझाया है कहीं। एक है योग की निष्ठा और एक है सांख्य की निष्ठा। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ये शब्द? दो प्रकार की निष्ठा है। कोई भी धर्म है वो इन दो प्रकार की निष्ठा से ही चल सकते हैं। एक निष्ठा, निष्ठा यानी मान्यता, कंसेप्शंस, परसेप्शंस। एक निष्ठा है योग की निष्ठा और एक निष्ठा है सांख्य की निष्ठा। योग की निष्ठा के अंदर, जैसा कि भगवान कृष्ण की भगवद गीता के अंदर भी है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और सांख्य की निष्ठा सीधा स्थित प्रज्ञा की बात करेगी। अध्याय 2 था, याद है थोड़ा थोड़ा? सांख्य योग ही था पूरा। सेकेंड अध्याय जो भगवद गीता का हमने किया था, सांख्य योग। अब है क्या, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? अब कहाँ लिखूं मैं? दूसरा बोर्ड लाओ। कोई भी धर्म जाएगा तो इन दो में से ही किसी निष्ठा को फॉलो करके जाएगा। या तो सांख्य की निष्ठा फॉलो करेगा और या फिर योग की निष्ठा, कर्म योग से बात करेगा, भक्ति योग से बात करेगा, ज्ञान योग से बात करेगा। अब कृष्ण ने क्या कहा? मैं कौन हूं? देखो देखो, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग वाले भी सिद्धि तक पहुंचते हैं। सिद्धि यानी पूर्णता तक, ईश्वर की अनुभूति तक। और सांख्य वाले भी पहुंचते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग वाले कौन से हैं? भूति है। लेकिन विभूति किस में है? सांख्य योग में। इसलिए विभूति ये क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? आओ ये देखते हैं। मैं यानी सेल्फ, सोल, एटर्नल कॉन्शियसनेस। क्या क्या लिख पाओगे मेरे से बताओ? और क्या लिखूं? आत्मा, दिव्य, देव भी लिख दें आज अपने आप को। ठीक है, इसके पास 3 साधन है। कौन कौन से हैं? शरीर, मन, बुद्धि। बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट। तुम्हारा चित्ररथ कौन है? चित्ररथ कौन है? पीपल का वृक्ष कौन है? वो भी इंटेलेक्ट। बोध की सघनता, वो भी इंटेलेक्ट है। नारद कौन है? वो भी इंटेलेक्ट है, जो रद्द नहीं करता। माइंड नहीं है, माइंड तो खाली इमोशंस को डिस्प्ले करता है। माइंड इज सो फ्लूइड, वो खाली इमोशंस को डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल घटना, डेटा बैंक कहाँ क्रिएट हो रहा है? सारा इंटेलेक्ट के अंदर, बुद्धि के अंदर। अब सांख्यवाद और योगवाद, ये दो है। उसमें से कृष्ण कहते हैं कि सिद्धों में मैं सांख्य का जो कपिल है ना, वो हूं। 2 संभावना है। ये वाली जो संभावना है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान वाली, इसके अंदर कुछ करने का भाव है। और करना कहाँ है? शरीर में फेरफार करोगे, मन में करोगे या बुद्धि में फेरफार करोगे, दैट्स इट। कहाँ करोगे? और तीनों में ही करना है। क्यों? शरीर से सत्संग में बैठना है, मन को खराब विचारों में जाने के बदले सही विचारों में लाना है, और बुद्धि के अंदर भी फेरफार करना है। कर्म योग से, भक्ति योग से या ज्ञान योग से जो भी फेरफार कुछ करना है, वो शरीर, मन और बुद्धि के स्तर पर फेरफार करते हैं। जहां कुछ करने की बात आती है वो योग की पद्धति है, और जहां कुछ होने की बात आती है वो सांख्य की पद्धति है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। तुम इसके अंदर कुछ फेरफार कर रहे हो, तुम योग की दृष्टि में हो। तुम इसके अंदर फेरफार करते हुए भी स्वयं को मैं मानते हो, तुम सांख्य की दृष्टि में हो। यही जो फ्राइडे के सत्संग में बताया था। तुम इसके अंदर, चूंकि तुम्हारे पास बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट के इक्विपमेंट्स हमेशा रहने वाले हैं, इसलिए उसके अंदर कुछ कुछ काम चलेगा। यू कैन नॉट सिट आइडियल।
शरीर मन बुद्धि के अंदर कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई घटना घटती रहेगी। उसमें जो घटना घट रही है वो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग के आधार पर है। कुछ करना यानी योग की दृष्टि, लेकिन कुछ करते समय कुछ होना में दृष्टि हो जाना। जो मैं हूं हमेशा, जो किया जा रहा है वो क्षणिक होगा, और जो है वो कैसा होगा? शाश्वत। जो फेरफार होगा वो टेम्पररी होगा, और जो ऑलवेज इटर्नल है वो मैं हूं, सोल है। तो कुछ होना इज इक्वल टू सांख्य की दृष्टि, और कुछ करना इज इक्वल टू योग की दृष्टि। कृष्ण कहते हैं भले तुम कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से कोई फेरफार करो अपने में, शरीर में, मन में, बुद्धि में, लेकिन उन फेरफार के बावजूद यदि तुम मैं का अनुभव नहीं करते, उनसे अलग मेरी आत्मा जो मैं हूं वो इन सब शरीर मन बुद्धि से अलग है, तब तक सांख्य दृष्टि नहीं आती। और मैं कहाँ हूं? सिद्धों में मैं कपिल मुनि में हूं। यानी तुम शरीर मन बुद्धि पर कितने भी चेंजेस लाओ, वो मेरी विभूति नहीं है। वो क्या है? तुम शरीर मन बुद्धि में कितने भी चेंजेस लाओ, दे आर ओनली भूति, और भूति से अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति के लिए क्या चाहिए? विभूति। इन सब के दरमियान तुम इसके तरफ भी दृष्टि कर लो, ये विभूति है, और इस विभूति से अनुभूति, स्व आत्मा अनुभूति संभव है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। 4 बातें हुई इसमें। वृक्षों में कौन हूं? पीपल वृक्ष, यानी बोध की सघनता, होश की सघनता। सघन होश यानी जब जरूरत है तो तुम होश में हो, तुम बेहोश नहीं हो। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे इंटरप्रिटेशंस, तुम्हारी इक्वेशंस सारी राइट है। ये होशपूर्ण व्यक्ति है। हर समय तुम जानते हो यदि पैर में कुछ लगा भी है तो पैर को लगा है, आई एम नॉट दिस पैर ओनली, आई एम समथिंग एल्स ऑल्सो। ये होश होना, ये सांख्य दृष्टि है। इसलिए भले ही तुम फेरफार करो मन बुद्धि शरीर के अंदर, लेकिन फेरफार के साथ जब तक तुम में ये भाव दृढ़ नहीं होता कि मैं इनके पैरेलल एक सत्ता हूं। पैरेलल है कि नहीं मन? मैं आई इज ऑलवेज पैरेलल टू द इक्विपमेंट्स ऑफ बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। डू यू एग्री और नॉट? आई इज रनिंग पैरेलल टू द इक्विपमेंट्स ऑफ शरीर मन और बुद्धि। तुम चाहो तो इस अवस्था पर ध्यान दो, तुम चाहो तो मैं पर ध्यान दो। कहते हैं कृष्ण की ये अवस्थाएं भी मेरी ही भूतियां हैं, लेकिन भूति से अनुभूति, अनुभूति के लिए चाहिए विभूति, और विभूति के लिए मैं कपिल हूं, यानी सांख्य दृष्टि हूं। कपिल का मतलब ही है सांख्य दृष्टि। सांख्य योग को जिसने चालू किया वो कपिल मुनि थे, और इसलिए सांख्य दृष्टि की बात कही है यहाँ। सहजात्म स्वरूप परम गुरु। अंतस ध्यान की प्रयोग विधि में अब हम प्रवेश करेंगे। ध्यान उस मार्ग को कहा जाता है जिस मार्ग से हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंच सके। हम सभी के भीतर अनंत संभावनाएं पड़ी हैं, लेकिन उन संभावनाओं को उजागर करने के लिए हमें आंतरिक मार्ग से यात्रा करनी होती है, और इसी आंतरिक मार्ग को हम ध्यान मार्ग कहते हैं। ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले सरल आसन में बैठ जाइए। सरल आसन यानी ऐसा आसन जो आपको अधिक से अधिक स्थिरता दे सके। आंखों को कोमलता से बंद कर लो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रख लो और चेहरे पर हल्की सी स्मित हो। अंतस ध्यान के इस पहले चरण में हम आते जाते श्वासोश्वास का निरीक्षण करेंगे। श्वासोश्वास का निरीक्षण करना यानी जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो पेट फूलता है। महसूस कीजिए फूलते हुए पेट को, और जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ता है। महसूस करें सिकुड़ते हुए पेट को। तो कुछ देर के लिए पूरी सजगता के साथ
आते जाते एक एक श्वास को इस तरह देखें कि छाती और पेट फूल रहे हैं, श्वास भीतर आती है तब, और छाती और पेट सिकुड़ते हैं, श्वास बाहर जाती है तब। चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखें। और आती जाती एक एक श्वास के प्रति सजग हो जाइए। और अब रिलैक्स करें, यानी श्वास को सामान्य होने दो। जो भी आपकी प्राकृतिक श्वासोश्वास है, अब कुछ देर उसको आते जाते देखो। ध्यान विधि के दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए अब हम अपने पूरे शरीर को स्थिर करेंगे। जितना ज्यादा शरीर स्थिर हो जाता है, उतनी ही आंतरिक ऊर्जा सघन होने लगती है। तो जैसे जैसे हम आपको बताएं, शरीर के केवल उस हिस्से पर मन के माध्यम से एकाग्र होना है, आंखों के माध्यम से नहीं। सबसे पहले अपनी सारी एकाग्रता ले आओ राइट पैर के ऊपर, दायां पैर। मन से केवल शरीर का इतना हिस्सा महसूस कीजिए। और कुछ नहीं करना तुम्हें, बस केवल मन के माध्यम से शरीर का ये हिस्सा राइट पैर महसूस करना है। और फिर आ जाओ अपने लेफ्ट पैर के ऊपर। मन के माध्यम से लेफ्ट पैर, बायां पैर महसूस करें। दोनों पैर एकदम स्थिर हो गए हैं। अब दोनों पैरों से ऊपर आए। पैरों से ऊपर का पेट का और नीचे पीठ का नीचे का भाग, नाभि से नीचे का शरीर, यानी पैरों से ऊपर और नाभि से नीचे का शरीर का बस इतना हिस्सा महसूस करें, आगे और पीछे दोनों तरफ। और ऊपर बढ़ें। नाभि से ऊपर का शरीर पर छाती से नीचे का शरीर, आगे और पीछे दोनों तरफ शरीर के इतने से भाग को मन से महसूस कीजिए। और ऊपर बढ़ें। छाती से ऊपर का शरीर कंठ तक, गले तक, आगे और पीछे दोनों तरफ महसूस करें। मन के माध्यम से महसूस करना है, आंखों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना।
और सारी एकाग्रता आ जाए आपके राइट हाथ पर। दायां हाथ पूरा एक साथ हथेली से कंधों तक मन के माध्यम से ये हिस्सा महसूस कीजिए। और फिर सारी एकाग्रता आए आपके लेफ्ट हाथ पर। बायां हाथ उंगलियों से लेकर ऊपर तक कंधे तक। आप जैसे जैसे एकाग्र होंगे वैसे वैसे स्थिरता बढ़ेगी। आप जैसे जैसे स्थिर होंगे वैसे वैसे आंतरिक शक्ति बढ़ेगी। और ऊपर चलते हैं। गले से ऊपर का चेहरे का हिस्सा, आपका पूरा चेहरा, दोनों कान और सिर का भाग। बस महसूस करें शरीर के इस भाग को और कुछ नहीं करना आपको। अब आप महसूस कर पाएंगे कि पूरा शरीर चट्टान की तरह स्थिर हो गया है। ध्यान का नियम है कि जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे हमारी स्वयं की शक्ति का संग्रह हमारे भीतर शुरू होता है और इसी शक्ति का उपयोग करते हैं हम अपने आंतरिक स्रोत तक पहुंचने के लिए। अंत में सारी एकाग्रता आ जाए तुम्हारी छाती के बीचों बीच, तुम्हारे हृदय के भाग में। यू कैन फील द हार्ट बीटिंग। सारी एकाग्रता हृदय के पास, चेहरे पर स्मित। और शरीर को रिलैक्स कर दें। चेहरे पर आनंद हो, मुस्कुराहट हो। जितना आपका हृदय संवेदनशील बनेगा उतना ही सही और गलत के बीच निर्णय आसान होता जाएगा। तुम्हारा विवेक स्वयं में से प्रकट होगा। और अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के सामने ले आओ और रब कर दो। ठहर जाओ। अब दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर रखो। इस गर्माहट को महसूस कीजिए और दोनों हाथों को नीचे ले आओ। आंखें धीरे धीरे खोल दो। अंतस ध्यान का प्रयोग यहाँ पर संपन्न होता है। ये ध्यान की एकदम आरंभिक भूमिका है। आप सबके जीवन में मंगल और शांति आए, ऐसे ही मंगल भावना के साथ ओम शांति शांति शांति।